अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और हम जिस टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। आपकी बुक की जो IT सीरीज़ की बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 और 7 के अंदर से हम कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनका लिंक हमारा इस टॉपिक के साथ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू विंडो। तो उन टॉपिक्स के नेम मैं यहाँ पे साथ साथ लिख दूँगा। आपने जस्ट उन टॉपिक्स को देखना है और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने उन टॉपिक्स को रीड करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन टू विंडो है ये आपकी बुक के अंदर 2 चैप्टर्स के अंदर कवर हो रहा है, चैप्टर 6 है और 7 है। तो चैप्टर 6 के अंदर जो आपने पहला टॉपिक कवर करना है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। आज के जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे हमें चीज़ें ग्राफ की फॉर्म या पिक्चर की फॉर्म में नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये आइकॉन्स की फॉर्म में है, ग्राफ्स की फॉर्म में है, पिक्चर्स की फॉर्म में है। तो ऐसे इंटरफेस को जहाँ पे हमें जो हमारे पास जो आइकॉन्स हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो, उस ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं। और आजकल जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे पास जितने भी विंडोज़ आ रही हैं वो सारी की सारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। हमें हर चीज़ एक पिक्चर की फॉर्म में नज़र आती है, चाहे तो हम किसी फ़ोल्डर को देख लें, किसी फ़ाइल को देख लें, किसी सॉफ्टवेयर को देख लें। लाइक अब ये हमारे पास गूगल क्रोम है तो इसकी पिक्चर से पता लग रहा है कि एक इंटरनेट को एक्सेस करना है। ये जिस कंप्यूटर है इसका मतलब है ये हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे ये नेटवर्क है, ये रिसाइकल बिन है। तो पिक्चर के ऊपर हम देख के ये जज कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा फ़ोल्डर है या कौन सी फ़ाइल है या कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। Windows use graphics to make the program easier to use and sometime called graphical user interface। अब इसको बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि इसको यूज़ करना आसान हो जाए। इसके अलावा जो इससे पहले इंटरफेस यूज़ किया जाता था वो कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके ऊपर हमें हर काम कमांड लिख के करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ पिक्चर की फॉर्म में नज़र आ रही है तो ये एक ले मैन के लिए बनाया गया कि मतलब ऐसा बंदा जो कंप्यूटर को इन डिटेल नहीं समझता वो भी इस कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सकता है। ऑल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द यूज़ ऑफ माउस, आइकॉन्स, मेन्यूज। वी कैन ओपन सेवरल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम एंड ईजिली मूव डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। अब जितने भी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माउस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आपने किसी भी फ़ाइल को ओपन करना है तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर कर्सर नज़र आता है और इस कर्सर की मूवमेंट के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। माउस से हम इसको कॉन्सेप्ट देते हैं पॉइंट एंड क्लिक का। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी फ़ाइल को ओपन करना है उसके पास जाओ और उसके ऊपर क्लिक करो तो वो फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। लाइक मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह हम माउस का आइकॉन्स जिस तरह मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे आइकॉन्स हैं। ये जिस पीसी के ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर छोटी जो पिक्चर बनी हुई है ये सारे के सारे आइकॉन्स हैं। तो ये सारा का कॉन्सेप्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो विंडोज़ हैं, जो हमारा विंडो XP, विंडो 7, विंडो 2000, 95, 97, 98। उसके अलावा आजकल जो विंडो 10 चल रही है ये सारे के सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है जिसको जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है, जिसके ऑनर का नाम बिल गेट्स है। द फर्स्ट सक्सेसफुल सीरीज़ ऑफ विंडोज़ वाज विंडो 3.x सीरीज़। ये सबसे पहली जो स्टार्टिंग सीरीज़ थी जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया, विंडोज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो जो सबसे पहले विंडो रिलीज़ की गई थी, जो सीरीज़ रिलीज़ की गई थी उसका नाम विंडो 3.x था। Window 3.x was an operating environment. It provide a graphical user interface that execute on the top of DOS. अब DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज़ को रिप्लेस करके विंडोज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, और जो सबसे पहले विंडो को लॉन्च किया गया था वो विंडो 3.x सीरीज़ थी, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस को रिप्लेस करके पॉइंट एंड क्लिक का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद विंडो 95 को रिलीज़ किया, विंडो 95 रिलीज़ की गई जो कि 1995 में रिलीज़ की गई थी। इट वाज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। अब ये जो था ये एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, मतलब जो हम आम घरों में यूज़ करने वाले कंप्यूटर्स हैं, जो आम पर्सनल एक सिंगल पर्सन यूज़ कर सकता है, उसके लिए इस विंडो को लॉन्च किया गया था। उसके बाद विंडो 98 को लॉन्च किया गया जो कि विंडो 95 का इम्प्रूव्ड वर्जन था, जिसको 1998 में रिलीज़ किया गया, और ये 95 की निस्बत ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाला था। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट एक और लेके आए माइक्रोसॉफ्ट वाले के, इन्होंने नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि मतलब हम मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। इसके लिए जो इन्होंने विंडो को लॉन्च किया वो थी विंडो NT, न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से, जिसके अंदर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते थे। उसके बाद इन्होंने विंडो 2000 को लॉन्च किया, उसके बाद विंडो XP को, और इस तरह चलते चलते आज हमारे सामने विंडो 7, उसके बाद विंडो 8, 8.1 और विंडो 10 का आज हमारे सामने दौर चल रहा है। तो इसके बाद हम जिस विंडो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपकी सिलेबस का और बुक का हिस्सा है वो विंडो XP है। विंडो XP के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है विंडो XP। विंडो XP is developed by Microsoft. It was released in 2001. 2001 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो XP को रिलीज़ किया। XP स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस। XP स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस। इट इज़ मोर पावरफुल दैन प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़। अब उस 2001 के अंदर जब विंडो XP को लॉन्च किया गया था तो उस दौर के अंदर विंडो XP अपने से जितने भी पुराने वर्जन हैं उनकी निस्बत ज़्यादा पावरफुल थी, ज़्यादा अच्छे फ़ीचर्स वाली थी, ज़्यादा लेटेस्ट फ़ीचर वाली थी। ये 2001 की बात हो रही है जब विंडो XP को रिलीज़ किया गया था, और इससे जो प्रीवियस वर्जन थे उसके निस्बत ये ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अच्छे फ़ीचर्स रखने वाली विंडो थी। इट्स न्यू इंटरफेस मेक इट्स ईजियर टू यूज़। विंडो XP इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन्स। अब विंडो XP को डिफरेंट वर्जन्स में रिलीज़ किया गया, जिसके अंदर विंडो XP होम, XP प्रोफेशनल, XP मीडिया सेंटर। विंडो XP प्रोफेशनल हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ विंडो XP होम एंड मैनी मोर। इसके अंदर जो अब इसको ना डिफरेंट वर्जन्स के अंदर रिलीज़ किया गया, जिस तरह मैंने नाम बताया XP होम, XP प्रोफेशनल, XP मीडिया सेंटर। अब इसके अंदर से जो XP प्रोफेशनल थी ये सारे के सारे फ़ीचर्स रखता था जो कि फ़ीचर्स होम में या मीडिया सेंटर में पाए जाते थे। यानी कि विंडो XP प्रोफेशनल थी, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए थी जिन्होंने लेटेस्ट काम करना था, बड़े लेवल पे काम करना था, जिन्होंने मेन काम करना था, या जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे, बिज़नेस लेवल पे काम करना था, उनके लिए ये जो इसका वर्जन है वो रिलीज़ किया गया था। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बाय होम यूज़र विद ग्रेट कंप्यूटिंग नीड्स। इसको बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया और उन पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया जिनकी कंप्यूटिंग नीड्स ज़्यादा थी, यानी कि जिन्होंने बड़े लेवल पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना था। अब इनके फ़ीचर्स को हम बिल्कुल ब्रीफ सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फ़ीचर्स के। फीचर्स ऑफ विंडोज़ XP।
अच्छा, इसके फ़ीचर्स में हम देखेंगे ईज़ियर टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज़ करना, इसके ऊपर वर्किंग करना आसान है, क्योंकि हमें हर चीज़ फ़ाइल और फ़ोल्डर की फ़ॉर्म में नज़र आ रही है, पिक्चर्स की फ़ॉर्म में नज़र आ रही है। हम जो भी चीज़ों को यहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करते हैं वो फाइल्स की फ़ॉर्म में, फ़ोल्डर की फ़ॉर्म में हमारे सामने सेव होती है, तो इसको यूज़ करना आसान है, मैनेज करना आसान है। Windows XP is easier to manage for user and network administrator. It can install and repair some program automatically. इसके अंदर हम प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को रख सकते हैं, तो इसको मैनेज करना भी आसान है। मल्टीटास्किंग है, हम एक वक्त में हमारा जो मल्टीटास्किंग इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ लोडिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी के अंदर एक वक्त में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे MS वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है, यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, तो ये दोनों एक वक्त में मेमोरी के अंदर लोड हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टीटास्किंग का नाम देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह ये थोड़े बहुत इसके फ़ीचर्स हैं, ये इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके बाद जो आपने आगे पॉइंट करना है वो है, अच्छा वो है हम विंडो डेस्कटॉप को देखेंगे कि जो इसकी फ्रंट स्क्रीन होती है, जब हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होती है उसको हम विंडो डेस्कटॉप का नाम देते हैं। तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने क्या चीज़ें होती हैं हम उसको देखेंगे। तो विंडोज़ डेस्कटॉप, ये जो हमारे सामने पिक्चर है ये विंडो डेस्कटॉप है। जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने स्क्रीन शो होती है उसको हम विंडो डेस्कटॉप का नाम देते हैं। इसके ऊपर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स के बाद हमारे पास स्टार्ट बटन होता है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टास्क बार होता है। इसमें जो आइकॉन्स हैं, आइकॉन्स इज़ अ स्मॉल ग्राफिक डेट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, ड्राइव, फोल्डर और डॉक्यूमेंट। ये सब हमारे पास आइकॉन्स हैं जो कि किसी ड्राइव को शो कर रहे हैं, कोई किसी फ़ाइल को, फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ आइकॉन्स फ्रीक्वेंटली टू मेक द इन्वायरमेंट यूज़र फ्रेंडली। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आइकॉन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हम किसी भी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर या कोई भी अगर हम चीज़ को सेव कर रहे हैं तो वो एक आइकॉन की फॉर्म में हमें नज़र आता है, जिसका मतलब है कि हम यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, मतलब यूज़र को समझने में आसानी हो। उसके अलावा टास्क बार है, द टास्क बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। ये जो सबसे नीचे ब्लैक कलर की आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसके ऊपर हमारे पास एक बटन है, स्टार्ट का बटन। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्विक लॉन्च आइकॉन्स हैं, लाइक ये जो आपको वॉल्यूम का नज़र आ रहा है एक आइकॉन, उसके अलावा इंटरनेट का आइकॉन नज़र आ रहा है, बैटरी का आइकॉन नज़र आ रहा है, सारे क्विक लॉन्च आइकॉन है। उसके अलावा ये टास्क बार है। टास्क बार का मतलब है हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं तो हमें टास्क बार में यहाँ पे शो होता है, हमें पता लगता है कि ये इस टाइम वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग में है। उसके अलावा ये भी क्विक लॉन्च का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरनेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये फ़ोल्डर के लिए है, ये हमारे सामने स्टोर के लिए है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। मतलब जब भी हम एक लैपटॉप को ऑन करेंगे तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो इसको उन्होंने क्विक लॉन्च के अंदर रख दिया हुआ है। तो आगे हम मतलब उस हमारे कंप्यूटर में चला के तो आगे एक लंबा चक्कर लगाए, उससे निस्बत हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। The taskbar appear at the bottom of desktop. It includes start button and button from each open application. ये हमारे पास स्टार्ट बटन को शो करता है और जो भी हमने एप्लीकेशन को ओपन किया हो उसके आइकॉन को हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन इज़ यूज टू एक्सेस द मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन के अंदर हमारे सामने क्या चीज़ें होती हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया हो वो सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, अपनी विंडोज़ की सेटिंग कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हम डिफरेंट वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे वो है टास्क बार। The taskbar appear at the bottom of desktop. It includes start button and
button for each open application. It also include quick launch icons and notification area. यहाँ पे हमारे सामने 3 चीज़ें हैं, बट सबसे पहले तो ये टास्क बार के ऊपर हमारे पास स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद ये क्विक लॉन्च आइकॉन्स होते हैं। क्विक लॉन्च आइकॉन्स के साथ साथ हमारे सामने वो आइकॉन्स होते हैं जिन फाइल्स को या फोल्डर्स को हमने ओपन किया हो, और उसके अलावा हमारे सामने ये नोटिफिकेशन एरिया होता है जिसके अंदर हमें टाइम, डेट, अगर हमारे पास कोई न्यू नोटिफिकेशन आया तो वो शो होगा। उसके अलावा वॉल्यूम, उसके अलावा इंटरनेट है जो हमने एक्सेस हासिल की हुई है उसका आइकॉन शो हो रहा है, उसके अलावा बैटरी का आइकॉन शो हो रहा है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास नया नोटिफिकेशन आएगा, लेट्स सपोज अगर हमें वायरस का थ्रेट हो तो वो यहाँ पे हमें शो करवाएगा। अगर हमने कोई प्रिंटिंग कमांड करनी है तो वो हम यहाँ पे जब भी हम कोई प्रिंटिंग कमांड लगाएंगे तो उसका आइकॉन, उसकी वर्किंग हमें यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे जब भी कोई फ़ाइल या फोल्डर हम ओपन करते हैं तो जो भी हमने, अब हमारे सामने यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हैं, या अब जिस तरह ये भी है और यहाँ पे भी, लेकिन जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो उसके नीचे ये वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि इस टाइम जिस फाइल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं वो ये वाली फाइल्स हैं या सॉफ्टवेयर है, और ये वाले सॉफ्टवेयर या फाइल या फोल्डर अभी क्लोज़ है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने वो सॉफ्टवेयर या फाइल या फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर जिनको हमने अभी ओपन किए हैं, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसको अलहदा से डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके अलावा ऐसे फ़ाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर जिन पे वर्किंग नहीं कर रहे वो ऐसे हमें अलहदा से डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये है स्विचिंग बिटवीन विंडोज़, कि जब आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ओपन किया हो और आप उनमें से किसी एक पे वर्किंग कर रहे हो तो वो आपको एक डिफरेंट मेथड में नज़र आएगा, और जिसको आपने अभी क्लोज़ किया वो आपको डिफरेंट मेथड में नज़र आएगा। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त पे ओपन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर और एक फ़ाइल को मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को मैंने ओपन किया हुआ है। तो हम एक वक्त में एक से ज़्यादा फ़ाइल पे या फोल्डर पे या हम कह लें कि सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके डिफरेंट टास्क बार की वर्किंग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटो हाइड कर दूँ टास्क बार को और यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो ये खुद ब खुद हाइड हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसकी यहाँ पे पॉइंट करूँगा तो ये हमें टास्क बार शो होने लग जाएगा, और जब मैं इसको यहाँ से कर्सर को ऊपर मूव करूँगा तो टास्क बार हाइड हो जाएगा। इसके अलावा यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो हमारे सामने जो बटन्स हैं वो एक साइड पे हमें स्मॉल बटन्स की तरह नज़र आएंगे। तो ये इस टास्क बार के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शन हैं। अच्छा, तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे चैप्टर 6 से रिलेटेड लिखे हैं इनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है अपनी बुक से। इसके साथ आपने चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं उनको आपने कवर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँगा कि आपने किन टॉपिक्स को कवर करना है। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हमने कवर करना है वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स टू चेंज द अपीयरेंस एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की डिफरेंट वर्किंग के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने लैंग्वेज चेंज करनी है, हमने टाइमिंग को सेट करना है, हमने माउस की, कीबोर्ड की वर्किंग को चेंज करना है। इसके अलावा अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, तो इस तरह की जितनी भी सेटिंग्स होती है जिनका लिंक कंप्यूटर के साथ है, उन सेटिंग को करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। द टूल्स आर यूज टू कस्टमाइज विंडो अकॉर्डिंग टू द यूज़र प्रेफरेंस। अब यूज़र अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक कंट्रोल पैनल को यूज़ करते हुए उसके अंदर चेंजिंग करेगा। द यूज़र कैन इंस्टॉल प्रिंटर्स एंड अदर हार्डवेयर, रिमूव प्रोग्राम एंड परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन कंप्यूटर यूजिंग दीज टूल्स। अब इन कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट हार्डवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं,
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल पर जाकर देखते हैं कि हम उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारे सामने कंट्रोल पैनल शो हो रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर हम ये कर सकते हैं कि रिव्यू योर कंप्यूटर स्टेटस, अपने कंप्यूटर का स्टेटस देख सकते हैं। सेव बैकअप कॉपीज़ ऑफ योर फाइल विद फाइल हिस्ट्री। अब ये जो हमारे सामने विंडो है ये विंडो 10 है, लेकिन हम क्योंकि पर विंडो 7 रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें चेंजिंग नज़र आएगी। तो यहाँ पे अब हम डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह प्रोग्राम्स हैं तो प्रोग्राम पे जाके हमने अगर किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स देखने हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो उसकी हम यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिवाइस एंड प्रिंटर्स हैं, इसके अंदर कोई प्रिंटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, अपने साउंड की सेटिंग करना, पावर से रिलेटेड सेटिंग करना, अपनी डिस्प्ले जो हमें मेन स्क्रीन पर डिस्प्ले नज़र आ रहा है उससे रिलेटेड सेटिंग करना। इसके अलावा यूज़र अकाउंट्स हैं, यूज़र अकाउंट से रिलेटेड कोई सेटिंग वगैरह करना। उसके अलावा अपनी क्लॉक, डेट एंड टाइम को चेंज करना, लैंग्वेज को चेंज करना, अपनी लोकेशन को चेंज करना। सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हमने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, बैकअप के रिलेटेड हो गया, स्टोरेज से रिलेटेड हो गया, फोल्डर से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट ये कि हम जितनी भी सेटिंग्स हैं जिससे हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या वर्किंग के अंदर चेंजिंग आ सकती है, वो सारी की सारी चेंजिंग हम इस कंट्रोल पैनल में जाके उस सारी की सारी हम चेंजिंग को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्पेसिफिक से टॉपिक्स गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो इनके सिलेबस का हिस्सा थे और वो रह गए थे, तो उनको हमने बिल्कुल ब्रीफली कवर किया है। आप बुक खोल के इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ के तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं। हमने बात की थी सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऐसा इंटरफेस जो ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्चर्स, आइकॉन्स की फॉर्म में हमें नज़र आए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को रिप्लेस किया गया था कमांड लाइन इंटरफेस के साथ। कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा इंटरफेस था जिसमें हमें कमांड्स लिख के तो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड की बजाय पॉइंट एंड क्लिक के कॉन्सेप्ट पर चलता है। आपने किसी भी फोल्डर को या फाइल को ओपन करना है तो कर्सर उसके ऊपर लेके जाओ और वहाँ पे क्लिक करो तो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने एवोल्यूशन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप करके विंडो को लॉन्च करवाया और उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया। विंडो 3.x सीरीज़ से काम स्टार्ट हुआ है और विंडो 95, 98, विंडो NT, उसके बाद विंडो 2000 XP, विंडो 7, विंडो 8, 8.1 और विंडो 10 तक आ गए। और हर विंडो अपनी से पिछले विंडो के निस्बत ज़्यादा लेटेस्ट, ज़्यादा अच्छे वर्जन लेके, ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें लेके हमारे सामने आई थी। हमने यहाँ पे जो बात करनी है आपकी बुक के मुताबिक और सिलेबस के मुताबिक, वो विंडो XP पे हमने बात की थी। विंडो XP का मतलब एक्सपीरियंस था, मतलब अपने से पिछले जितने भी वर्जन आए हैं उसके निस्बत ये विंडोज़ ज़्यादा एडवांस, और ये उस दौर की बात हो रही है जब इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। 2001 में ये अपने से पिछले जितने भी वर्जन थे उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती थी और इसके अंदर ज़्यादा एडवांस और लेटेस्ट फीचर्स थे। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी फ़ीचर्स पे बात की। तो फीचर के अंदर हमने कहा जी न्यू इंटरफेस, उसके अलावा ईज़ियर टू यूज़, ईज़ियर टू मैनेज, उसके अलावा मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोसेसिंग है, प्लग एंड प्ले का फ़ीचर है कि अगर हमने कोई भी डिवाइस अटैच करनी है, यानी इसका मतलब ये है कि प्लग एंड प्ले इज़ अ कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर अ डिवाइस एंड इंस्टॉल अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर, यानी कि हमने कोई भी डिवाइस जब अटैच की है तो उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी इसका ड्राइवर होगा उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के निस्बत हम किसी भी फ़ाइल फ़ोल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और पासवर्ड के साथ उसको सेव रख सकते हैं। नेटवर्किंग फ़ीचर इसमें मौजूद है कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं।
हम अपने कंप्यूटर को, अपने विंडो को इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी फ़ीचर था, ब्राउजिंग का इंटरनेट था, इंटरनेट में हम कोई भी ब्राउजिंग इस पर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसको विंडो डेस्कटॉप को देखा। विंडो डेस्कटॉप जो फर्स्ट पेज है, जो फर्स्ट स्क्रीन है हमारे सामने शो होती है, इसको हम विंडो डेस्कटॉप कहते हैं, जिसके ऊपर हमें आइकॉन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन हमें नज़र आता है। तो ये इसके एलिमेंट्स भी हैं। आइकॉन्स का मतलब है कि स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर है, ग्राफिक जो हमें लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जितने भी हैं ये सारे आइकॉन्स हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा टास्क बार पे हमने बात की थी, ये सबसे नीचे बॉटम पे होता है, टास्क बार होता है, इसके ऊपर स्टार्ट बटन है। उसके अलावा क्विक लॉन्च वाला ऑप्शन है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली फ़ाइल है या सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पे क्विक लॉन्च में रखा है। उसके अलावा जो भी हम फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और लास्ट पे ये नोटिफिकेशन एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास ये टाइम और डेट नज़र आ रहा है, नोटिफिकेशन वाला आइकॉन नज़र आ रहा है, वॉल्यूम वाला नज़र आ रहा है, इंटरनेट वाला हमें आइकॉन नज़र आ रहा है। उसके अलावा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे हमने किसी भी फ़ाइल को सर्च करना हो, ओपन करना हो, हमने कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, न्यूली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसके बाद जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था टास्क बार। टास्क बार अभी मैंने जैसे बात की है कि बिल्कुल लास्ट पे है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्टार्ट बटन है, क्विक लॉन्च आइकॉन्स हैं, जो फाइल हम फोल्डर या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये चीज़ें हमने टास्क बार में डिस्कस की थी। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि आपने चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, और चैप्टर 7 के अंदर जो हमने पॉइंट पढ़ा था, एक ही पॉइंट पढ़ा, वो कंट्रोल पैनल से रिलेटेड था। उसके अंदर हमने इन शॉर्ट ये बात की थी कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चेंजिंग कर सकते हैं, जितने भी हम सेटिंग कर सकते हैं डिवाइस से रिलेटेड, वो सारी की सारी हम कंट्रोल पैनल के अंदर कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट कंप्यूटर के ऊपर पड़ेगा। ये यूज़र की प्रेफरेंस होती है, यूज़र अपने क्या किस टाइप की चेंजिंग रखना चाहता है, उसके मुताबिक कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाके तो अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ सा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ के ऊपर। आप मज़ीद बुक ओपन करें, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको मज़ीद इन डिटेल में पढ़ें, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों की समझ आ जाएगी।